और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे ठोकर न्याज बेग से खान का डोगरा इंटरचेंज। M5 मुल्तान सक्कर मोटरवे शेख शाह से जलालपुर तक बंद। M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भट्टियां और M2 मुख्तलिफ मकामात पर हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। कौमी शाहराह पर भी हद निगाह मुतासर, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। वज़ीर आज़म आज इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड का इजरा करेंगे। इस्लामाबाद पंजाब के घरानों को सेहत की मुफ्त सहूलियात मिलेंगी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, थरपारकर के भी तमाम घरानों को सेहत की सहूलियात मिलेंगी। इन तमाम घरानों को 10 लाख तक सेहत की सहूलियात मुफ्त फराहम की जाएंगी। सेहत कार्ड से सरकारी और निजी अस्पतालों से भी इलाज की सहूलियात मिल सकेंगी। इमरान हुकूमत करप्शन में जरदारी और नवाज दौर से भी आगे निकल गई। करप्शन खत्म करने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने आ गई। 180 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान पहले 124वें नंबर पर था, अब करप्शन में तरक्की करते हुए 140वें नंबर पर आ गया। मुस्लिम लीग नून ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को हुकूमत पर फर्द जुर्म करार दे दिया। मरीम नवाज ने कहा कि इमरान हुकूमत से ज़्यादा करप्ट, बदउनवान, रिश्वतखोर हुकूमत पाकिस्तान में नहीं आई। इस दौर में सिर्फ चोरी और लूट मार के शोबे में तरक्की हुई। शहबाज शरीफ का हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। मौजूदा हुकूमत ने करप्शन के खिलाफ सबसे ज़्यादा इक़दाम लिए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा करप्शन करने वाले मुकदमात का सामना करने के बजाय मुल्क से बाहर हैं। फवाद चौधरी बोले कोई नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में हर सतह पर करप्शन खत्म हुई है, लेकिन पहली बार काबीना की सतह पर करप्शन से मुतालिक नजरिया बदल गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट माली करप्शन से मुतालिक नहीं, मसला रूल ऑफ लॉ का है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हर सियासतदान को चोर कहने और करप्शन के नारे लगाने वालों को उनकी मसनूई ईमानदारी का आईना दिखा दिया। PDM इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा यह पूरा टब्बर, पूरी जमात करप्ट है, इसकी तख्लीक करप्शन से हुई। PDM रहनुमा का 23 मार्च को हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचने का ऐलान। बिलावल के लॉन्ग मार्च पर कहा जब हमने ऐलान कर दिया था तो इन्हें ऐलान नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब हम किसी के प्लान में रुकावट नहीं डालेंगे। जब हमारी तैयारी मुकम्मल होगी अदम एतमाद कर देंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा अदम एतमाद की तहरीक हसास मामला है। बोले पीपल्स पार्टी अपना और PDM अपना लॉन्ग मार्च करेगी। 2 लॉन्ग मार्च से हुकूमत पर ज़्यादा दबाव बढ़ेगा। PDM मुर्दा घोड़ा, हर 1-2 महीने बाद जान डालने की नाकाम कोशिश होती है। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का रद्द अमल। कहा PDM में शामिल जमातों के पास करने के लिए कोई काम नहीं। सियासत का 12वां खिलाड़ी हलवे के प्लेट के लिए देग उंडेलना चाहता है। सियासी मॉडलिंग शो और कैट वॉक से हमें कोई मसला नहीं। बिलावल भुट्टो की सरबराही में लॉन्ग मार्च की तैयारियों से मुतालिक इजलास। लॉन्ग मार्च की गुजरगाह और पड़ाव के मुख्तलिफ मकामात से मुतालिक हतमी लाहेमल तैयार। तंजीमी ओहदेदारों को अहम टास्क सौंप दिए गए। बिलावल भुट्टो कहते हैं मुआशी बहरान में गरीबों से छत छीनी गई। वज़ीर आज़म ने बनी गाला वाले घर को मामूली से पैसों से रेगुलराइज करवाया। गुज्जर नाले को रेगुलराइज करने में मुश्किलात का सामना होता है, लेकिन बनी गाला में नहीं होता। सिंध में मुतनाज़ बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 27वें रोज़ में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम उर रहमान का आज और कल शहर भर में मुजाहरे, रैलियाँ और कॉर्नर मीटिंग्स करने का ऐलान। 28 जनवरी को नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे, शारा फैसल पर एहतजाज और माड़ीपुर, लसबेला चौक, यूनिवर्सिटी रोड, ड्रेग रोड पर भी धरना देंगे। हाफिज़ नईम उर रहमान ने खबरदार किया कि सिंध पुलिस ने लाठियाँ चलाईं तो शहरी खामोश नहीं बैठेंगे। हुक्मरान ऐसा मेयर चाहते हैं जो अंधा, लूला और बहरा हो।
पेशीन, कुचलाक, ज़ियारत, मस्तूंग, मंगूचर और कल्लात में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक गैस की फरहमी बंद रहेगी। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक देखभाल के काम के बायस गैस बंद की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म के गेम चेंजर मंसूबे को ब्रेक लग गई। लाहौर में दरिया रावी के साथ जदीद शहर बसाने का मंसूबा गैर कानूनी करार। लाहौर हाई कोर्ट ने रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कलअदम करार दे दिया। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 28 जनवरी का इजलास मुलतवी। इजलास अब 2 फरवरी को होगा। IMF बोर्ड पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज की अगली किस्त के लिए शराइत पर अमल दरामद का जायजा लेगा। FATF के शराइत पर अमल दरामद का मामला। FBR ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए नई शराइत आयद कर दी। प्रॉपर्टी डीलर्स और रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए पाबंदियां आयद। डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस और पेशावर मुजरिमों से कारोबार पर पाबंदी। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए कवानीन तब्दील। इंसदादी दहशत गर्दी विंग कराची के पेशावर में कार्रवाई। दहशत गर्दी के वाक़यात में मतलूब कालदम तंजीम का अहम कमांडर गिरफ्तार। हिरासत में लिए गए मुलजिम को कराची मुंतकिल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के 2 साथी चंद रोज़ कबल घोटकी में मुबैना मुकाबले के दौरान मारे गए थे। कराची के इलाके सुरजानी टाउन रोजी गोट में प्लॉट के तनाज़े पर फायरिंग। एक शख्स जहाँ बहक सखी हसन चौरंगी के करीब मुबैना मुकाबला। 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन बरामद। न्यू कराची 5 नंबर में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। औरंगी टाउन MPR कॉलोनी में 2 ग्रुपों में झगड़ा, फायरिंग से एक शख्स जख्मी। सुरजानी टाउन में गुड्डू गोट के नाले से इंसानी ढांचा मिला। पुलिस ने इंसानी बाकियात को कानूनी कार्रवाई के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची के इलाके बजर्टा लाइन में जहनी माजूर 18 बरस की लड़की से ज़्यादती। पुलिस एहलकार पर मुकदमा दर्ज। नामजद पुलिस एहलकार SSP सेंट्रल ऑफिस में तैनात है। वाक़े के खिलाफ अहल खाना का कराची पुलिस हेड ऑफिस के सामने एहतजाज। दुबई एक्सपो में खैबर पख्तूनख्वा के IT सेक्टर में सरमायाकारी के लिए 4 मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। सूबाई वज़ीर आतिफ खान ने उम्मीद का इजहार किया कि खैबर पख्तूनख्वा में 1 लाख अफराद को IT ट्रेनिंग देकर 21 अरब रुपये कमाए जा सकेंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुल्की एयरपोर्ट्स पर रहनुमाई और मदद के लिए सहूलियात देने का मामला। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अमल दरामद शुरू कर दिया। 7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर तारकीन वतन पाकिस्तानियों की मदद के लिए इकदाम। 1 विंडो ऑपरेशन की सहूलियात मुयसर होगी। टर्मिनल मैनेजर्स भी मुकर्रर। सीनियर एडिशनल डायरेक्टर सतह का अफसर CAA हेडक्वार्टर्स में फैसिलिटेशन सेल की सरबराही करेगा। भारत का यौम जमहूरिया आज मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह के तौर पर मनाया जाएगा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर वादी में मुकम्मल हड़ताल होगी। भारत मुखालिफ मुजाहरे रैलियां निकाली जाएंगी। काबिज फौज ने वादी के कई इलाके फौजी छावनी में बदल दिए। भारत जनूब एशिया में दहशत गर्दी की माँ है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल से खिताब। कहा, भारत ने 1989 से अब तक 96,000 कश्मीरियों को शहीद किया है। 11,000 से ज़्यादा ख़वातीन से ज़्यादती की गई। 1 लाख मकान और स्कूल तबाह किए गए। 5 अगस्त 2019 के बाद से 9 लाख फ़ौजी मकबूजा कश्मीर में तैनात हैं। इंतहा पसंद हिंदुत्व की तरफ से भारत के मुसलमानों के खिलाफ नस्ल कुशी की खुली कॉल दी जा रही है। सलामती काउंसिल इन सबूतों का नोटिस ले भारत को जवाबदेह ठहराए। कोरोना वबा के दौरान पार्टीबाजी। बरतानवी वज़ीर आज़म के खिलाफ पुलिस तहक़ीक़ात आज सामने आने का इम्कान। सालगिरह के मौके पर मौज मस्ती की तस्वीर पुलिस को मिल गई। 10 डाउनिंग स्ट्रीट की पुलिस रिपोर्ट इल्तवा में डलवाने की मुबैना कोशिश भी नाकाम। पुलिस हुक्काम ने तस्दीक की है कि वो वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर कोरोना पाबंदियों की मुबैना कई खिलाफ वर्जियों की तहक़ीक़ात कर रही है। सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सरबराही में काबीना का इजलास। पाकिस्तान के साथ सज़ा याफ्ता मुजरिमों की हवालगी और इंसदाद जराइम में ताउन के मुआहदे की तौसीक। पाकिस्तान के साथ मुनशियात और नशावर मवाद की तैयारी में शामिल मुरक्कबात की गैर कानूनी तजारत की रोकथाम के मफाहमती यादाश्त को हतमी शक्ल देने की तौसीक।
यूक्रेन के मामले पर रूस और मगरबी ममालिक के दरमियान जंग के बादल। मॉस्को की जानिब से यूरोपीय ममालिक को गैस सप्लाई ख़त्म करने के खदशात। अमरीका ने इत्तेहादी यूरोप को गैस सप्लाई की यकीन दहानी करा दी। बदले में रूस पर इक़्तिसादी पाबंदियों में मदद लेने के इम्कानात। अमरीकी तैयारा फौजी साजो सामान और गोला बारूद लेकर यूक्रेन पहुँच गया। फ्रांस में पहली बार 24 घंटों में कोरोना मुस्बत केसेस की तादाद 5 लाख से तजावुज़ कर गई। इटली में 24 घंटों में कोरोना के 1,86,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। 468 अमवात रिपोर्ट। बरतानिया में भी 1 लाख के करीब नए मरीज सामने आ गए। 439 मरीज जान की बाजी हार गए। ईरान की अदालत ने जासूसी के इल्ज़ाम में फ्रांसीसी शहरी को 8 साल कैद सुना दी। फ्रांसीसी शहरी को मई 2020 में ईरान तुर्कमानिस्तान सरहदी इलाके से गिरफ्तार किया गया था। हेलीकॉप्टर से इलाके की तस्वीर लेने पर हिरासत में लिया गया था। इंग्लैंड के मशहूर फुटबॉलर माइकल ओवन आज कराची में NED फुटबॉल ग्राउंड का संग बुनियाद रखेंगे। लियारी का दौरा भी करेंगे। कल माइकल ओवन PSL की इफ्तिताही तकरीब में भी शरीक होंगे। PSL 7 के आगाज़ के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान का वीडियो पैगाम पहले सोशल मीडिया पर लीक हुआ, फिर तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर कर दिया गया। पैगाम में वज़ीर आज़म ने उम्मीद का इजहार किया कि हर टीम आखिरी गेंद तक लड़ेगी। पाकिस्तान सुपर लीग 7 का मेला जुमेरात से कराची में सजेगा। नेशनल स्टेडियम रंगारंग रोशनियों से जगमगा उठा। बायोसिक्योर बबल के बायस कमेंट्री बॉक्स ग्राउंड के अंदर कायम। इफ्तिताही तकरीब की रिहर्सल भी की। मुल्तान सुल्तान्स के वेस्ट इंडियन खिलाड़ी जॉनसन चार्ल्स ने PSL को दुनिया की बेहतरीन टूर्नामेंट्स में से एक करार दे दिया। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर्स का ख़जाना है। PSL में पाकिस्तानी बॉलर्स को खेलना बहुत मुश्किल है। अपने कप्तान मोहम्मद रिजवान को भी खराज तहसीन। कहा, रिजवान ने दिखा दिया मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की दौरे पाकिस्तान की तैयारियों की तस्दीक, साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के तीनों मैचेस एक ही दिन एक मकाम पर खेलने की ख्वाहिश जाहिर कर। दोहा में अफगानिस्तान ने तीसरा वनडे मैच भी नीदरलैंड्स को हरा दिया। नीदरलैंड्स की टीम 75 रन पहले ही हिम्मत हार गई। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसहरा में वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा की म्यूज़िकल नाइट। पश्तो के लोक फनकारों ने नग़मे गाए। तलबा ने पुरजोश अतनड़ रक़्स पेश करके शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया।